बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्क भर में साल 2021 का आखिरी सूरज तुलू हो गया। आज साल 2021 को अलविदा कहने का दिन आ गया। साल भर के दौरान अपने बिगड़े हुए कामों को दुरुस्त करने की एक कोशिश कर लें। कोई रूठ गया हो तो मना लें, किसी से गिला शिकवा हो तो दूर कर लें और साल के आखिरी रोज़ को ख़ास बना लें। मुल्क भर के अवाम आज रात नए साल का पुरतपाक इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं। लोगों ने अपने मिजाज के एतबार से नए साल को खुशामदीद कहने की तैयारी कर रखी है। दूसरी जानिब मुल्क भर में नए साल की आमद पर कानून शिकनी और हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ शिकंजा भी तैयार है। मुख्तलिफ शहरों में हवाई फायरिंग, वन बिलिंग, आतिशबाजी रोकने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए हिफाजती इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। कराची में नए साल की आमद पर दफ़ा 144 का निफाज है, जिसके तहत हवाई फायरिंग और 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद है, जबकि हसास मकामात पर पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात रहेंगे। हैदराबाद में इंतज़ामिया ने आज बड़े बाजार और शॉपिंग मॉल्स शाम 7 बजे बंद करवाने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 के तहत न्यू ईयर पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उधर कोयटा में नए साल के मौके पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमे के इंदराज का भी ऐलान किया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कुछ मौसम और धुंध की। तो पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस हद निगाह नहायत कम रह जाने की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे MM3 को फैजपुर लाहौर से जड़ावाला तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे M5 भी उच्च शरीफ से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई है, जबकि धुंध के बायस GT रोड भी कई मकामात पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों के लिए हिदायत जारी की हैं। शहरियों से कहा गया है कि धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और गाड़ियों का दरमियानी फासला आम हालात की निस्बत ज़्यादा रखा जाए। नाजरीन, मुल्क भर में जाड़े का राज है। बालाई इलाके सख्त सर्दी की लपेट में है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में खून जमा देने वाली सर्दी। कराची में आज रात से सर्दी की लहर में इजाफे की पेशगोई है। मुल्क भर में जाड़ा जोबन पर आ गया। कराची में भी ठंडी हवाओं के डेरे। शहर कायद में आज से सर्दी की लहर में इजाफे की पेशगोई। मुल्क के बालाई इलाकों आजाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, ढडियाल, नीलम और लीपा की वादियां बर्फ के गालों से ढक गईं। निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू, इस्तोर, हुंजा, चल्लास में खून जमा देने वाली सर्दी। निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। लोग घरों में महसूर। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर भी बर्फ के मोती छा गए। नारान, कागान, चित्राल, दीर, सवात और मालम जब्बा में सयाहों का रश लग गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी यखबस्ता हवाओं से मौसम ठंडा ठार हो गया। पेशावर, एबटाबाद, मानसहरा, कोयटा, जियारत, गिलियात में सर्दी का राज बरकरार है। लाहौर समेत पंजाब में भी सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे को मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला, जुज़वी अबरालूद और मौसम शदीद सर्द रहेगा। लाहौर में यकबस्ता हवाओं का राज, सर्दी बढ़ गई। दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रहेगी, जहां बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अफजाल सईद गार्डन टाउन में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अफजाल सईद, बताइएगा लाहौर के मौसम की क्या ताज़ा सूरत हाल है? आरी बिल्कुल, आप पता चलें कि आज भी लाहौर में यकबस्ता हवाओं का राज बरकरार है। दर्जा हरारत इस वक्त 8 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात का बताना है कि आज लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 12 सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन ये देखा जा रहा है कि आज लाहौर में जो है वो हल्की धुंध का राज बरकरार है। ताहम जो लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं वो शदीद धुंध की लपेट में हैं। और आपको ये भी पता चलें कि धुंध के बायस जो है वो जो महकमा मोटरवे है उन्होंने ड्राइवर्स को एहतियात बरतने की हदायत की है। ताहम आज लाहौर के अंदर जो है वो बारिश का इम्कान नहीं है। अलबत्ता आज जो लाहौरिये हैं साल नौ के पहले हफ्ते में लाहौर में तेज़ बारिशों से जो हैं वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे, जिससे खुश्क सर्दी का खात्मा होगा।
तो महकमा मौसमियात का बताना है कि आज लाहौर का मौसम जो है वो सर्द और खुश्क रहेगा और कम से कम दर्जा हरारत लाहौर का 8 सेंटीग्रेड तक बरकरार रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजाल सईद तफसीली अपडेट करने के लिए। उधर लाहौर में सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफे पर गैस बहरान भी संगीन होने लगा है और घरेलू और कमर्शियल सार्फिन गैस की मुसलसल बंदिश के बायस लकड़ी, कोयले और LNG महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। आगे बिल्कुल आप पता चलें कि आज भी लाहौर में का सामना है। गैस की मुसलसल बंदिश के बायस घरेलू सार्फिन महंगी लकड़ी, कोयले और LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। गैस तो हमारे आती नहीं है, ज़रा सी गैस आती है, सारा दिन ऐसे ही रहता है, कभी कहीं आती है गैस। सुबह नाश्ते के लिए बैठे होते हैं, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, गैस हमें चाहिए और बिल इतनी भेज देते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ अफजाल सईद, न्यूज़ 1 लाहौर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में NCOC ने कोरोना के फैलाव से मुतालिक ताज़ा आदाद व शुमार जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 6 अफराद की जिंदगियां निगल चुका है, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,927 हो चुकी है। एक रोज़ के दौरान कोरोना के 515 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजीद 47,856 टेस्ट किए गए, जिनमें रिपोर्ट्स के मस्बत आने की शरह 1.06% रही है, जबकि मुल्क भर में कोरोना की वबा में मुब्तला 633 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हमारे नुमाइंदे राहिल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। राहिल, बताइएगा कोरोना मस्बत केसेस की शरह क्या रही है, NCOC ने क्या आदाद शुमार जारी किए हैं? देखिए, NCOC ने जो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान के ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी किए हैं, उसके मुताबिक 24 घंटे में 6 अमवात जो है वो कोरोना से हो चुकी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 47,856 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 515 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि जो मस्बत केसेस की शरह है वो 1.06% रही है। इसी तरीके से मुल्क में जो कुल अमवात हुई हैं वो 28,927 हो चुकी हैं, जबकि मजमूई केसेस की जो तादाद है वो 12,96,476 हो चुकी है। मुल्क में इस वक्त 633 मरीज जो है वो उनकी हालत तशवीशनाक है और वो मुख्तलिफ अस्पतालों में और घरों में जेर इलाज हैं और NCOC की जानिब से कोरोना के जो नए वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके फैलाव के पेश नज़र शहरियों को वैक्सीनेशन मुकम्मल कराने की भी हिदायत दी जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल हसन तफसीलात से आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुल्तान से आपको खबर दें, मोटरवे जलालपुर के करीब शदीद धुंध के बायस गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में एक शख्स जाँ बहक हुआ है, जबकि 18 अफराद जख्मी हैं। हमारे नुमाइंदे जुनैद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जुनैद मलिक, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं और क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? जी बिल्कुल, अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो इस टाइम भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि एक शख्स जो कि ट्रक और बस के दरमियान में फंसा हुआ है, ड्राइवर बताया जा रहा है, उसको निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। ये जलालपुर पीरवाला के मोटरवे पर हादसा इंतहाई खौफनाक हादसा हुआ है, जिसमें अब तक जो है वो एक शख्स जाँ बहक जबकि 18 अफराद के जो है जख्मी होने की इतलात बताई जा रही है। रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन जो है वो बर वक्त शुरू कर दिया गया था। शदीद धुंध के बायस गाड़ियां आपस में 12 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके बायस एक शख्स जाँ बहक और 18 अफराद जख्मी हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया जुनैद मलिक तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोयटा में जिन्ना रोड पर कायम सलीम कॉम्प्लेक्स के करीब जोरदार धमाके में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 15 जख्मी हो गए। धमाका इतना शदीद था कि करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली है। DIG कोयटा सैयद फिदा हसन शाह के मुताबिक 1.5 किलो धमाका खेज मवाद खंबे के साथ नस्ब किया गया था। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। कोयटा एक बार फिर धमाके से गूंज उठा। धमाका सलीम कॉम्प्लेक्स के करीब साइंस कॉलेज के दरवाजे पर हुआ।
धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे और रेस्क्यू टीमें ड्राई वकुआ पर पहुंची। जख्मियों और लाशों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू और DIG क्वेटा ने धमाके की जगह का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में जिया लांगू का कहना था कि दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। DIG क्वेटा फिदा हसन शाह ने कहा कि 1.5 किलोग्राम धमाका खेज मवाद खंबे के नीचे नस्ब किया गया था। मजीद तहकीकात जारी हैं। अभी तक जो है हमारी जो टीमें हैं वहाँ पे काम कर रही हैं, जगह को सिक्योर किया हुआ है और जो हमारी BD की टीमें और जो बाकी हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं सारे वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अभी तक इतलात यही है कोई 1.5 kg का ये ID थी और ये खंबे के नीचे रखी गई थी और उसमें ब्लास्ट हुआ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने धमाके की मजम्मत करते हुए जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियत फराहम करने की हिदायत जारी की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोयटा में धमाके की मजम्मत और मासूम शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोयटा धमाके की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्द किसी भी शक्ल में हों, उनसे आहनी हाथों से निपटना कौमी फरीज़ा है। वो दहशतगर्दी में अपने प्यारों को खोने का दर्द समझ सकते हैं। वो मुतासरा ख़ानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने धमाके के ज़ख्मियों के बेहतर इलाज मुआवजे को यकीनी बनाने का मुतालबा किया और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। और यहाँ आपको अपडेट कर दें, वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान इमरान खान गवर्नर हाउस में नया पाकिस्तान हेल्थ कार्ड के हवाले से तकरीब से खिताब करेंगे। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर शफकत महमूद से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को पंजाब में तहरीक इंसाफ की तंजीम और बल्दियाती निज़ाम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास में फाइनेंस सप्लीमेंट्री तरमीमी बिल और स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2021 पेश कर दिया गया। अपोजिशन ने शदीद एहतजाज करते हुए मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ बोले, हुकूमत पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी सरेंडर करने जा रही है। राजा परवेज अशरफ और मौलाना असद महमूद ने भी हुक्मरान जमात की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। वफाकी वजीर असद उमर ने अपोजिशन की तनकीद का भरपूर जवाब दिया। बहजाद सलीमी की रिपोर्ट। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत हुआ। वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने माली सप्लीमेंट्री तरमीमी बिल 2021 ईवान में पेश किया। स्पीकर असद कैसर ने रूलिंग दी, बिल कायमा कमेटी को नहीं भिजवाया जाएगा। All those in favor of the resolution say aye. All those say no. I think I have it considered the resolution adopted. Item number 6. अपोजिशन ने माली सप्लीमेंट्री तरमीमी बिल पेश करने पर शदीद एहतजाज किया और स्पीकर डाइस का घेराव करते हुए वजीर आजम और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कौमी असम्बली के अहम इजलास से कायदे बेखिलाफ शहबाज शरीफ, आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और अख्तर मैंगल समेत कई अपोजिशन अरकान गैर हाजिर रहे। वजीर आजम इमरान खान भी इजलास में शरीक न हुए। अपोजिशन अरकान के एहतजाज से ईवान का माहौल कशीदा रहा और दोनों इतराफ के अरकान में हाथापाई भी हुई। हुकूमत अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद टैक्स लास तीसरे तरमीमी बिल 2021 समेत कई आर्डिनेंसों की मियाद में मजीद 120 रोज की तोसी की करारदादें मंजूर कराने में कामयाब रही। Item number 6. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolved to extend the election third amendment ordinance 2021 to 20 of 2021 for a further period of 120 days. मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी और उनके रवैया को जानबदाराना करार दिया और कहा पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी सरेंडर की जा रही है। पाकिस्तान को मत बेचें, मुल्क पर रहम करें। आपकी रूलिंग आइन के मुताबिक नहीं है, आइन की खिलाफ वर्जी। कौमी असम्बली का मिनी बजट के हवाले से हंगामा खेज इजलास। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी और हुकूमती मेंबर गजाला सैफी के दरमियान हाथापाई हुई। शगुफ्ता जमानी ने गजाला सैफी को थप्पड़ जड़ दिया। उमर बनी की रिपोर्ट। ये मंजर है मुल्क के अहम तरीन ऐवान कौमी असम्बली का, जहां आज खवातीन अरकान ने हाथापाई में मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया।
मिनी बजट के हवाले से इजलास के दौरान जो ही अपोजिशन ने एहतजाजी मोर्चा संभाला तो हंगामा राई के दौरान पीपल्स पार्टी की रुकन शगुफ्ता जोमानी ने पीटीआई की रुकन गजाला सैफी को थप्पड़ दे मारा। वाकये के बाद गजाला सैफी भी फट पड़ी, कहती हैं ये सब जंगली हैं, इन्हें जंगल में रहना चाहिए। न्यूज़ 1 से खसूसी गुफ्तगू में उन्होंने वाकये को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने थप्पड़ मारा पहले, फिर उन्होंने धक्का मारा, फिर उन्होंने हाथ मरोड़ा, तो ये सारी चीजें जो हैं ये कोई अच्छा पैगाम नहीं दे रही कौम को। इजलास के बाद शगुफ्ता जुमानी भी चुप न रही, कहती शुरुआत तो गजाला ने की, वो तैयारी के साथ थप्पड़ रसीद करती तो गजाला सैफी उठ भी ना सकती। आज जो पीटीआई की एक रुकन गजाला कैफी ने जो हरकत की है, मुझे दुख भी है, मुझे बहुत अफसोस भी है। काश के वो सियासी तरबियत से यहाँ आती तो शायद ये माहौल ना बनता। अवामी नुमाइंदों का मुकद्दस ऐवान में ऐसा रवैया अफसोसनाक है। एहतजाज बराए एहतजाज होना चाहिए, न कि एक दूसरे की तजलील करनी चाहिए। कैमरामैन आतिफ यूसुफ के साथ उमर बरनी, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। पीटीआई की रुकन कौमी असम्बली गजाला सैफी ने कहा है कि पीपी और नून लीग में कुछ खवातीन का मकसद ही तशद्दुद करना है। पीपल्स पार्टी की शहला रजा ने जवाब में कहा, हमें भी पता है कि पीटीआई की खवातीन का क्या किरदार रहा है। जेयूआई की शाहिदा अख्तर बोली, एहतजाज करना अपोजिशन का काम है। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी और पीटीआई की गजाला सैफी में हाथापाई। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में इजहार ख्याल करते हुए गजाला सैफी ने कहा, पीपी और नून लीग में कुछ खवातीन का मकसद ही तशद्दुद करना है। शगुफ्ता जमानी ने आज इंतहाई घटिया हरकत की। मैं ये समझती हूँ कि खवातीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने कुछ खवातीन ऐसी रखी हैं पार्लियामेंट के अंदर जिनका मकसद ही इसलिए है पार्टी में होने का कि वो या तो शोर मचाएं या तशद्दुद करें। शगुफ्ता जमानी साहब का ये रद्द-ए-अमल अपनी उन तमाम हरकतों के बाद वो इंतहाई उन्होंने गैर इखलाकी हरकत की है। जवाब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहला रजा ने कहा, हमें भी पता है कि पीटीआई की खवातीन का क्या किरदार रहा है। सिंध असेंबली में पीटीआई के एक रुकन ने फ्लोर पर स्पीकर के खिलाफ नाजिबा अल्फाज कहे थे। पीटीआई की अगर आप कुछ खवातीन के रवैये देखें सिंध असेंबली में, तो गबूल साहब थे इनके, जो कि सेनेट के इलेक्शन के वक्त इनसे थोड़े हट गए थे, तो जब उनको हंगामा करके पकड़ा गया है तो इनकी एक खातून जो है उनकी बाकायदा नाजेबा अल्फाज जिसको हम गाली कहते हैं वो तक रिकॉर्ड में है। जेयूआई की शाहिदा अख्तर अली ने कहा, अपोजिशन डाइस के सामने एहतजाज कर रही थी, गजाला सैफी सीट छोड़कर सामने आ गईं। पार्लियामेंट में हम आए अपने एहतजाज के लिए, डाइस पे हम आए, सामने एहतजाज कर रहे थे, इनको क्या हक पहुंच रहा है अपनी सीट छोड़ के इधर सामने आने का? पहले तो ये देखें ना, हद किसने क्रॉस की। शाहिदा अख्तर का कहना था, हुकूमती वज़रा असेंबली में अखलाकियात का ख्याल नहीं रखते।